जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। क्रिकेट के बारे में मेरे भाई पढ़ेंगे। और क्रिकेट में असल में हमारे दो तरह के सवाल होते हैं। तो दो तरह का मेरे भाई यहाँ पर हम पढ़ाई करने वाले हैं। पहली बात, यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालेंगे तो अगर हम एवरेज निकालेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट में मेरे भाई दो पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव क्या होता है और दूसरा पड़ाव मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। तो पहले पड़ाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो है बैटिंग एवरेज के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? तो बैटिंग एवरेज के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो पड़ाव होता है हमारा, वो हमारा कितना होता है? तो दूसरा जो पड़ाव होता है वो हमारा मेरे भाई होता है बॉलिंग एवरेज के बारे में। वो हमारा कितना होता है? तो बॉलिंग एवरेज के बारे में होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? किसके बारे में होता है? तो मेरे भाई बॉलिंग एवरेज के बारे में होता है। बैटिंग एवरेज हो गया और मेरे भाई कौन सा हो गया? तो बॉलिंग एवरेज हो गया। और हमारे पेपर में क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है और हमारा इससे भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई। दोनों में मेरे भाई कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी आसान नहीं है, सब बीच वाली बातें हों। और हमें क्या करना है? दोनों पढ़ना है। हमारे पेपर में जो है दोनों पूछा जाता है। नंबर 123 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया, अ क्रिकेट बैटमैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज रन फॉर हिज 11 इनिंग। इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन। आफ्टर दैट हिज एवरेज रन इज डिक्रीज बाई 5। फाइंड हिज एवरेज रन आफ्टर 12th इनिंग। कितना प्यारा सवाल है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। कोई भी निश्चित है, बट है कुछ ना कुछ निश्चित। क्या है वो पता नहीं। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में कितना बनाता है? तो 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 जो है वो कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन हमारा ज्ञात करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप इस सवाल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे मेथड से कर सकते हो। सबसे पहले हम आपको इसको डेविएशन से सिखाएंगे कि डेविएशन से आप इसे कैसे कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई क्या होगा? तो मेथड नंबर 1 हमारा ऐसा होगा कि एक तरफ में हम डेटा लिखेंगे और दूसरे तरफ में हम यहाँ पर एवरेज लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया? तो हम बोलेंगे, अ क्रिकेट बैटमैन हैड अ एवरेज रन फॉर हिज 11 इनिंग। 11 रनों का मेरे भाई, 11 पारियों का जो हमारा औसत है, ये जो 11 पारियों का औसत है हमारा, वो हमारा कितना है? तो एक्स है, ठीक है। इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90। एक इनिंग में मेरे भाई यहाँ पर 12वां जो इनिंग है ना हमारा, उसमें उसने कितने का औसत बनाया? तो 90 का औसत हमारा बना लिया, सिर्फ एक एक पारी में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ना कि 12th लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, जिसकी अगर हम बात करें तो 12th हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें उसने कितने रन बनाए? 90 बनाए। एंड आफ्टर दैट हिज एवरेज रन इज डिक्रीज बाई 5। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो भी उसका औसत है, उससे उसमें 5 की कमी आ गई है, x-5 हो गया है। तो बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड इज एवरेज रन आफ्टर 12th इनिंग। तो यहाँ पर 12वीं इनिंग के बाद मतलब x-5 का हमें मान बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आपको काफ़ी सारी बातें समझा रहे हैं। देखिए, अभी हम बेसिक से आपको पहले स्ट्रक्चर बना दिए कि देखो, आप इसको इस तरीके से समझो कि 11 लोगों का औसत हमारा x है, एक व्यक्ति का वैल्यू हमारा 90 है, जिसके चलते पूरी टीम का औसत हमारा x-5 हो जाता है। तो यदि मैं बेसिक से इसमें अप्लाई करूँगा तो मैं मेरे भाई कैसे करूँगा? देखो, 11 लोगों का औसत हमारा x है, डिवीजन तो इसमें लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक ये वैल्यू नहीं दी गई होती तो इसके साथ इसका कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर एकदम निहायती बेसिक से जाएंगे और उसके बाद हम आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे इसी में। तो बेसिक से अगर जाओगे तो क्या बोलोगे? एक व्यक्ति का वैल्यू x है, तो 11 का आंसर कितना होगा? तो 11 का आंसर 11x होगा। उसके बाद में एक का मान 90 है, तो 1 इंटू 90 हमारा कितना हो जाएगा? 90। तो ये क्या हो गया? 11 लोगों का सम। ये क्या हो गया मेरे भाई? 12वें व्यक्ति का सम। और इसको अगर पूरे के पूरे 12 लोगों से हम डिवाइड कर देंगे तो ये उनका औसत निकल के चला आएगा। 11 लोगों के सम में एक और व्यक्ति का सम जोड़ दो, 12 लोगों का सम आ गया। 12 लोगों के सम को 12 से भाग कर दो तो उनका औसत निकल के आ गया। तो यहाँ बोलेंगे 11x प्लस हमारा 90 बराबर हो जाएगा किसके? 12x माइनस मेरे भाई 60 के, यहाँ पे, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं, ये -60 अब जब यहाँ लेकर जाएंगे ना, तो ये +60 में तब्दील हो जाएगा और ये +60 हमारा जाकर 150 बना देगा। उसी तरीके से ये आप 11 उधर लेकर जाओगे तो x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 150 हो गई। कितनी हो गई मेरे भाई? 150 हो गई। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो बी हो गया,
ठीक है, बट बी आंसर नहीं है। ठहरिए आप यहाँ पे, अभी अभी आपका आंसर बी नहीं देना है। ये तो x की वैल्यू आई है, यानी इसका मान आया है। आपको पूछा गया 12 इनिंग के बाद औसत कितना होगा, यानी आपको इसका आंसर देना है। तो आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, x में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 105 50 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो उत्तर कितना आएगा 145। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। आंसर 105 मेरे भाई जो है वो हमारा क्या होगा। कपिल देव हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, संभव नहीं है। अगर संभव होता ना मेरे भाई तो हम बिल्कुल कर देते हैं। प्रैक्टिकली इकलौता सिंगल केस आप है मेरे भाई, आपके अलावा कोई दूसरा केस अभी तक नहीं है। आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब पूरी एवरेज पढ़ाने के बाद कल के दिन कोई बच्चा बोले सर एवरेज समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ा दीजिए, संभव है क्या? 40-40 50,000 बच्चों में अगर एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो उसकी कमी है, खुद की कमी है। अगर 10 बच्चे 20 बच्चे 30 बच्चे होते जिनको नहीं समझ में आता तो मैं मान भी लेता, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो बेसिक से करने पे वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, तो 145 निकल के आई है। अब हम इसको बेसिक से नहीं करेंगे, किसी और तरीके से करते हैं, और तब हम समझते हैं कि हम इसका उत्तर कैसे लेकर आ सकते हैं। तो आप इस सवाल को कुछ इस प्रकार से समझो कि यार ऐसे समझते हैं। मैं आपको समझाने के लिए दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्या हम इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ये बताओ। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि यार 11 लोगों का औसत हमारा इतना था, एक के आने के चलते औसत में 5 की कमी हो गई। बताना, एक के आने के चलते। तो हमने आपको इंक्लूजन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताइए। कि जब किसी के इंक्लूड होने के कारण औसत इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये सभी चीज़ों को, चलो इसको बाद में डिलीट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या बोलोगे, बोलोगे सर नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला मेंबर प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू कितना हो जाएगा, फाइनल मेंबर। सर यहाँ पे हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। अब पहले हमारा औसत कितना था, देखो। तो ये नया वाला जो बनाया है वो कितना रन बनाया है, तो 90 रन बनाया है। पहले कितना था नहीं पता, ये ज़रूर पता है कि इसके आने के बाद में 5 की कमी हो गई, तो कितने की कमी हो गई, 5 की। और फाइनली अब लोग कितने हैं, तो 11 पहले थे, एक अब आ गया, यानी 12 लोग हैं। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनली जो हमारा औसत था ये कितना हो गया, माइनस का 60 इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो मेरे भाई वैल्यू हमारी हो जाएगी 60 और ऐड हो जाएगी। तो एक की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 60 और ऐड हो जाएगा, तो 60 और ऐड हो जाएगा तो 150। यानी पहले औसत हमारा कितना था। अगर हम ओरिजिनल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओरिजिनली हमारा जो औसत था वो हमारा कितना था, ओरिजिनल एवरेज हमारा कितना था, तो ओरिजिनल एवरेज जो हो गया वो हमारा हो गया 90 में 60 जोड़ दो 150। ओरिजिनल एवरेज अगर हमारा 150 है, तो अगर हम बात करेंगे तो नया एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, तो नया एवरेज की अगर हम बात करें, इसमें से 5 कम कर दो, यानी 145। तसल्ली से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे और सबको रिलेट करते चलेंगे, ताकि हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो और मन में कोई डाउट ही ना रहे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो मेरे भाई। ठीक है, कि एक व्यक्ति के आने के चलते 5 की कमी, तो यहीं पर नया बराबर पुराना प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू नया वाला 90 लेकर आया है। पहले कितना हुआ करते थे पता नहीं है, 5 की कमी हो गई 12 लोगों पे, यानी पहले 150 हुआ करते थे, पहले 150 थे, अब 5 कम हो गए तो इतना। तो इसके लिए मेरे भाई ये सब की आवश्यकता नहीं है। आप आज के बाद सीधा यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लिखना शुरू कर देंगे। यानी बैटिंग एवरेज को मेरे भाई बैटिंग एवरेज का सवाल नहीं मानना है, बैटिंग एवरेज को इंक्लूजन मानना है। कभी बोले कि एक इनिंग में इतने रन बनाने की वजह से औसत में इतने की कमी हो गई या इतने का डिक्रीज हो गया, तो हम उसको एक तरीके से इंक्लूजन का केस मान के करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 124 को देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया। तो बोला गया एक बैट्समैन का, देखो, अ बैट्समैन मेड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन इन 16 इनिंग। यहाँ पे एक बल्लेबाज ने 16 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत बनाई थी, पता नहीं कितनी बनाई, बस बना दी। अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत में 3 की वृद्धि हो गई। बताए 17वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत हमारी क्या है। मतलब एक 17वां मेंबर आया, और 17वां मेंबर आया कितना, 85 किलो का। इस कमरे में 16 लोग हैं, उनका अपना कुछ औसत है। एक 17वां व्यक्ति आता है, और आने के बाद में सब में वैल्यू 3 की बढ़ जाती है। तो बताओ अब उसके आने के बाद में टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल इंक्रीज कितना हो गया, टोटल एवरेज कितना हो गया। तो हमेशा बोलोगे नया वाला बराबर
पुराना वाला प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। जीवन में हमेशा सिखाया मेरे भाई, हमेशा सिखाते रहूँगा। तो नया वाला जो आया है वो कितना लेकर आया है, तो बोलोगे 85 लेकर आया है। जो पहले था ओरिजिनल था मेरे भाई वो कितना है, तो नहीं पता है। उसके आने के बाद औसत हमारा इंक्रीज हुआ है तो प्लस कितना बोलेंगे 3। एफएम का मतलब फाइनल मेंबर। पहले 16 इनिंग था, एक और इनिंग आ गया, अब 17 लोग हो गए, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 17 लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है। अगर आप देखोगे तो 17 का 3 गुना 51 होता है, तो यहाँ पर 85 में से 51 को घटाओगे तो 34 निकल के चला आएगा। यानी पहले औसत हमारा कितना था, तो 34 था। अब क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है नया वाला औसत हमारा कितना होगा, तो साफ तौर पर कहा गया है आफ्टर हिज एवरेज रन इज इंक्रीज्ड बाई 3, उसके बाद में औसत 3 से बढ़ गया। तो भाई मेरे इसमें 3 जोड़ दो ना यार, 34 में 3 जोड़ दो, लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 37 आ जाएगा। एक क्रिकेट के खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत हमारा कितना है, तो 62 रन है। अब यहाँ देखिए मेथड नंबर 1 हम आपको ऐसे बता देते हैं, मेथड नंबर 1 हम आपको ऐसे बता देते हैं डेटा लेकर कि देखिए एक डेटा हो गया और यहाँ पर एवरेज हो गया। संपूर्ण औसत उसका कितना है, तो 64 पारियों का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से इतना मेरे भाई ज़्यादा है, ये भी एक लाइन हो गया। उन 2 पारियों को छोड़कर उसके शेष पारियों का औसत हमारा 60 रन है। 64 में से 2 पारी निकाल दो, कितनी पारी बची, 62। कितनी पारी बची, 62। तो यहाँ पर अगर हम डेटा और एवरेज की बात करें तो हम बोलेंगे 62 पारियों का जो औसत है, 62 पारियों का जो औसत है वो हमारा है 60 रन। उन 2 पारियों का जो औसत है वो हमारा है x रन। और इसी हिसाब से 62 प्लस 2 64 पारियों का जो हमारा औसत है वो हमारा है 62 मेरे भाई। क्लियर है, समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। फिर से मैं कह रहा हूँ 64 पारियों का औसत रन हमारा इतना है, 2 पारियों को छोड़ दे तो बाकी लोगों का औसत हमारा इतना है। तो मैं चाहूँगा पहले ये 2 पारियों का औसत निकालना। मैं क्या चाहूँगा, पहले ये 2 पारियों का औसत निकालना। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे कितने की कमी है, देखो डेविएशन लगा रहा हूँ मैं, मेथड नंबर 1। डेविएशन कितने की कमी है, 2 की कमी। एक संख्या में 2 की कमी है तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितने की कमी, तो आप बोलोगे सर देखो एक संख्या में 2 की कमी, तो 62 संख्याओं में कितना हो जाएगा, तो 62 संख्याओं में 62 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 124 की कमी। तो यहाँ पर इतने का मेरे भाई डिफरेंस है, इतना कम है, तो यहाँ क्या होगा, उतना ही ज़्यादा, यानी यहाँ प्लस 124 हो जाएगा। और ये 124 मेरे भाई कितने लोगों में बटेगा, तो ये 124 जो है ये 2 लोगों में बटेगा। तो इसको 2 लोगों में बांटोगे तो आ जाएगा 61। इट मीन्स यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा 62 प्लस 61। देखो सब समझाऊंगा भाई, टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ क्लियर कराऊंगा, दिक्कत मत लेना। यहाँ पे 123, यानी मेरे भाई इन 2 पारियों का जो हमारा औसत आया है वो हमारा कितना आया है, 123 आया है। इन 2 पारियों का औसत कितना आया है, तो 123। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इन 2 पारियों का औसत 123 है, तो एक हाईएस्ट पारी होगी, एक लोएस्ट पारी होगी। इन दोनों को मेरे भाई जोड़ के आधा करने पर कितना आया है, 123 आया है। यानी अगर हम एक और लाइन बढ़ाएं तो हम बोलेंगे सर h प्लस एल की वैल्यू, इसको दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 246। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 180, हाईएस्ट में से लोएस्ट घटा देने पे 180 आता है, ये हमारा बोला गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैक्सिमम बताओ यानी हाईएस्ट की वैल्यू बताओ। अभी आप लोगों को पीछे पढ़ाए थे कि जब a प्लस बी का मान दिया हो, a माइनस बी का मान दिया हो, तो a का मान निकालने के लिए जोड़ कर आधा। तो हम बोलेंगे 246 प्लस हमारा 180 और उसका क्या हो जाएगा, आधा। तो हम बोलेंगे 123 में 90 जोड़ दो, 123 में 90 जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा मेरे भाई, 62 हो जाएगा ना। तो 62 प्लस 62 हमारा 124 हो जाएगा। इसको थोड़ा करेक्ट करो, ये हमारा कितना हो जाएगा, 124। और अगर 124 हो जाएगा तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा सब जगह पे बदलाव करना पड़ेगा, 248 होगा। ठीक है, और 248 होगा तो फिर तब आप यहाँ पर अब जोड़िए ही वैल्यू, देखिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 248 और प्लस हमारा 180। तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो बोलेंगे 124 प्लस 90, 4 9 2 11 300 मेरे भाई 214। तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 214। तो ये मेरे भाई एक मेथड है मेरा सॉल्व करने का। अभी हम इसको दूसरा और तीसरा मेथड भी मेरे भाई हम सॉल्व
करेंगे। यानी 62 लोगों का औसत इतना है, 2 लोगों का औसत हमारा इतना है। कितने की कमी? 2 की कमी। 2 की कमी मेरे भाई कितने लोगों पे? 62 लोगों पे, यानी इतना कम हो गया। अगर इतना ही कम इधर है तो इधर इतना ही ज़्यादा होगा। इसको बांटेंगे 2 लोगों में, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर 62 ज़्यादा। एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 62 और प्लस हमारा कितना, देखो यहाँ पर 62 प्लस 62 यानी इतना। तो यानी ये औसत है। औसत हमारा कितना है? तो औसत हमारा 124 है। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बाई 2 की वैल्यू इतनी है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू इतनी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इतना, हाईएस्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारा एक तरीका था। अब हम इसका दूसरा तरीका बनाते हैं कि नहीं भाई, हमें तो ऐसे नहीं करना, हमें ये सब नौटंकीबाजी नहीं करनी है। हम अगर दूसरा तरीका अपनाएं यहाँ पर, चाहे आप ये कह लो कि सर आप फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या आप ये कह लो कि नहीं यार हमको ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, थोड़ा सरल नहीं है क्या, थोड़ा आसान नहीं है क्या? तो बिल्कुल आसान भी है। आसान क्या है वो समझिए। अगर हम इसको बेसिक से जाते थोड़ा सा, और बेसिक 2 कह लीजिए, मेथड 2 कह लीजिए, बात वही है। वो डेविएशन से किया, इससे बेसिक से करेंगे। तो देखो 64 पारियों का औसत हमारा 62 है। तो हम बोलेंगे सर ये 64 पारियों को 62 से गुना कर दो, तो ये 64 पारियों का टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक पारी में इतना रन बनाता है तो 64 पारी में इतना रन बनाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा? तो 64 पारियों का टोटल रन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है कि इफ़ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब यदि हम इन दोनों को हटा देते हैं तो बाकी इनिंग्स का औसत हमारा 60 रन है। बाकी इनिंग्स का मतलब कितने? तो 62 इनिंग्स का औसत। तो यानी हम यहाँ बोलेंगे कि 62 इनिंग्स का मेरे भाई कितना है? तो 60 है। ठीक है। तो 64 इनिंग का सम में से 62 इनिंग का सम ये हो गया, और प्लस एक हाईएस्ट हो गया, और प्लस एक क्या हो गया? लोएस्ट हो गया। सिंपल मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक पारी में इतना बनाता है तो 64 पारी में इतना बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 64 पारी का टोटल बराबर 64 पारी का टोटल। ये हमारा 62 पारी है, ये एक पारी है, और ये एक पारी है। इस तरीके से करके इसमें थोड़ा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, और कोई बात मेरे भाई नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 62 यहाँ भी है, 62 यहाँ भी है। तो 62 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64। और ये संख्या आकर इधर माइनस होगी तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60 मेरे भाई। ये बराबर हो जाएगा हमारा H प्लस एल के। आसान, एकदम बेसिक सा। तो 62 इंटू कितना हो जाएगा? तो इंटू 4 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा H प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो H प्लस एल की जो वैल्यू होगी वो हमारा 8 होगी, और 2 मेरे भाई ये हमारा 24, 248 होगा। H प्लस एल की वैल्यू इतनी होगी। फिर बोला डिफरेंस जो है वो हमारा कितने का है? डिफरेंस हमारा 180 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है? 180 का है। तो इसीलिए हाईएस्ट की वैल्यू यदि निकालनी है, जोड़कर आधा जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 428, और उसका आधा जब हम करेंगे तो आंसर हमारा 214 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो बॉलिंग एवरेज की बात करते हैं। अब बॉलिंग एवरेज मेरे भाई सबसे पहले होता क्या है? तो देखो बॉलिंग एवरेज का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो जैसे मैं एक गेंदबाज हूँ, मान लो कि मैं रविचंद्रन अश्विन हूँ, और एक दो गेंदबाज हैं, एक रविचंद्रन अश्विन है और एक मेरे भाई जो है वो जडेजा जी हैं। तो 2 बॉलर हैं हमारे, तो किसका बॉलिंग एवरेज कैसा होगा, कैसे निकालेंगे? तो अगर हम अश्विन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अश्विन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे, तो अगर हम अश्विन की बात करेंगे तो अश्विन का एवरेज कैसे निकलेगा वो देखो। तो मानो यहाँ पर अश्विन ने जो है वो 40 रन बनाए हैं और उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, तो उनका एवरेज पर विकेट कितना है? तो पर विकेट उनका एवरेज जो है मेरे भाई वो 8 है। ठीक है। और वहीं पर जो जडेजा है, हमारे जडेजा, अगर मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से 6 विकेट लिए हैं और उसके लिए मात्र उन्होंने 18 रन दिए, तो इनका बॉलिंग एवरेज कितना है? तो इनका बॉलिंग एवरेज हमारा 3 का है। तो इसमें अच्छा गेंदबाज कौन है? तो इसमें अच्छा गेंदबाज वो होता है जिसकी बॉलिंग एवरेज काफ़ी कम होती है। यानी अगर इन दोनों में बोले तो बढ़िया कौन रहेगा? तो बढ़िया हमारे जडेजा रहेंगे। यानी एक तरीके से अगर हम बॉलिंग एवरेज की परिभाषा को देखें तो बोलेंगे सर जो बॉलिंग एवरेज होता है ना, तो बॉलिंग एवरेज अगर आपको कभी भी किसी भी बॉलर का निकालना है तो आप यहाँ पर ये देखो कि उसने टोटल रन कितना दिया। उसने क्या दिया सर? टोटल हमारा जो रन है वो उसने कितना दिया है, और उस रन जो है सर उसके एवज में उसने विकेट कितने लिए हैं। तो टोटल रन बटे विकेट जो होगा ये हमारा बॉलिंग एवरेज का काम करेगा। कहीं ना कहीं हम इसी को इकोनॉमी भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्रिकेट की भाषा में एक बॉलर के लिए जो इकोनॉमी होता है, ठीक है, वो यहाँ पर यही होता है कि कौन बढ़िया पिटा है और कौन मेरे भाई जो है वो नहीं पिटा है। ठीक है। तो अगर हम बॉलिंग एवरेज की बात करें तो बॉलिंग एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? तो टोटल रन पर विकेट।
टोटल रन मेरे भाई अपॉन टोटल विकेट। आप यहाँ पर विकेट ना लिखकर आप यहाँ पर एक और शब्द लिख सकते हो, और वो क्या लिख सकते हो कि सर टोटल रन बट्टे में हो जाएगा हमारा टोटल विकेट यहाँ पे। इसीलिए अश्विन जी का हमने देखा तो अश्विन जी ने कितने रन दिए वो हमने यहाँ पर लिखे, कितने विकेट लिए वो यहाँ पे रखे, यहाँ कितने रन दिए वो लिखे, कितने विकेट लिए हमने यहाँ पर वो लिखे। तो बॉलिंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं सवालों को समझते हैं और किस तरीके से हम करेंगे हम वो भी देखते हैं। तो पहले मेरे भाई सवालों को करने के पहले आप ज़रा सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है ज़रा पढ़ो। तो क्वेश्चन देखो, बोला गया द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर इज 12.4, ही improves his bowling average by 0.2 point when he take 5 wicket for 26 run in his last match, the number of wicket taken by him before the last match। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक गेंदबाज का औसत 12.4 है, वह अपनी गेंदबाजी का औसत 0.2 से सुधारता है। तो गेंदबाज अगर अपना औसत सुधारेगा तो उसका औसत बढ़ेगा कि कम होगा, तो आप बोलोगे सर उसका औसत कम होगा। बढ़ेगा कि कम होगा, तो बोलोगे उसका औसत क्या होगा सर, कम होगा। यहाँ पे जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, उसका गेंदबाजी कब सुधर गया, जब उसने लास्ट वाले मैच में इतना रन देकर इतना विकेट ले लिया। तो अंतिम मैच के पहले लिए गए विकेटों की संख्या जो है वो हमारी कितनी थी, बनाएंगे एक बार देखिए ज़रा। तो यहाँ पर देखिए ज़रा बॉलिंग एवरेज की बात अगर हम करें तो, ठीक है, हाँ यहाँ पर अगर हम बॉलिंग एवरेज की बात करते हैं तो कैसे हम इनके सवालों को बनाएंगे, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन के बारे में हम जो है थोड़ा सा बता देते हैं। देखो एलिगेशन क्या है, तो एलिगेशन हम आपको एक सेपरेट चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि मिश्रण के बाद हम लोग पढ़ते हैं, मिक्सचर के बाद हम एलिगेशन को पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग काफ़ी कंसेप्ट को सीख रहे होते हैं, काफ़ी कंसेप्ट को जान रहे होते हैं। जब भी किसी दो क्वांटिटी को मिलाकर कोई तीसरी क्वांटिटी बनाई गई होती है तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर हम उसे बोलते हैं एलिगेशन। जैसे एक क्लास में लड़के भी हैं और एक क्लास में लड़कियां भी हैं, लड़कों का औसत दे रखा है, लड़कियों का भी औसत दे रखा है, पूरी क्लास का औसत दे रखा है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, जैसे मानो लड़कों का औसत हम एक तरफ रखेंगे, लड़कियों का औसत हम एक तरफ रखेंगे, पूरी क्लास का औसत हम एक तरफ रखेंगे, और जब हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो हमें रेशियो किसका मिलेगा, तो संख्या का अनुपात मिलेगा कि लड़के तथा लड़कियां जो है वो हमारी किस अनुपात में हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बॉलिंग एवरेज वाले सवालों में क्या लगा तो बॉलिंग एवरेज वाले सवालों में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, तो बॉलिंग एवरेज वाले सवालों में हम लोग जो लगाने वाले हैं वो हम लोग एलिगेशन लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, तो एलिगेशन लगाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए एलिगेशन में हम बात करते हैं तो एलिगेशन में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो एलिगेशन में यहाँ पर होगा तो देखो पहला वाला एवरेज आपको यहाँ लिखना है कि शुरू में उसका एवरेज कितना था, एवरेज 1 यहाँ रहेगा, बाद में उसका एवरेज कितना हो गया आपको उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। उसके बाद मेरे भाई टोटल एवरेज जो होगा वो उसका कहाँ पर होगा, तो बीच में, यानी ये फाइनल एवरेज होगा यहाँ पे। पहले मैच में जितना एवरेज था वो ये लिखो, दूसरे मैच का जितना एवरेज था वो ये लिखो, फाइनल एवरेज कितना था उसको यहाँ लिखो, और जब यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, तो रेशियो बाद में यहाँ पर जो एवरेज का मेरे भाई फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है टोटल रन्स अपॉन में मेरे भाई टोटल विकेट। टोटल रन्स अपॉन में क्या हो जाएगा, तो टोटल विकेट हो जाएगा यहाँ पे। टोटल रन्स अपॉन में क्या हो जाएगा, तो टोटल विकेट हो जाएगा। तो एलिगेशन में हमेशा उस चीज़ का रेशियो मिलता है जो मेरे भाई हमेशा यहाँ पर नीचे होता है। नीचे हमारा यहाँ पर क्या है, तो नीचे हमारा विकेट है, तो रेशियो भी हमें किसका मिलेगा, तो रेशियो भी हमें विकेट का ही मिलेगा। यानी ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इससे क्या पता चलेगा, तो इससे ये पता चलेगा कि उसने पहले मैच में कितना विकेट लिया है, और यहाँ पर ये पता चलेगा कि उसने दूसरे मैच में कितना विकेट लिया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले मैच का एवरेज, दूसरे मैच का एवरेज, टोटल मैच का एवरेज, पहले मैच का विकेट, दूसरे मैच का विकेट, यही है मेरा मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर मूल, आप सार कह लीजिए, सारणी कह लीजिए, या आपको जो कहना है मेरे भाई आप कह लीजिए, यही पूरा का पूरा क्या है, तो फिक्स है यहाँ पे। समझ गए। तो अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो होगा, बॉलिंग एवरेज के जितने भी सवाल होंगे वो हमारे इसी स्ट्रक्चर से बनेंगे, इसी थ्योरम से बनेंगे, इसी फॉर्मूले से बनेंगे, या आपको यही कंसेप्ट से बनेंगे आप। ठीक है, तो आप ज़रा यहाँ पर देखो, तो एक गेंदबाज का जो हमारा औसत है वो 12.4 है, अपनी गेंदबाजी के औसत को इतने से सुधार लेता है। कब, जब वह यहाँ पर 26 रन देकर 5 विकेट ले। तो मैंने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर सिखाया वो ये सिखाया कि पहले मैच का एवरेज यहाँ लिखना, दूसरे मैच का एवरेज
एवरेज यहाँ लिखना, फाइनल मैच का एवरेज बीच में लिखना, ठीक है। और रेशियो लगाना किसका, तो पहले मैच में जो विकेट मिला है वो, दूसरे मैच में जो मेरे भाई विकेट मिला है वो यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर आपको मेरे भाई क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहली बात यहाँ समझो, जानो, सीखो। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, गेंदबाज का औसत 12.4 है। तो ये औसत है हमारा, वो हमारा कितना है, तो ये औसत जो होगा वो हमारा 12 दशमलव कितना होगा, तो 12.4 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया वह अपने गेंदबाजी के औसत को इतने से सुधार लेता है, कब, जब वह दूसरे मैच में इतना रन लेता है और इतना विकेट लेता है। देखो हमेशा पहले मैच का एवरेज दिया जाता है, लेकिन दूसरे मैच का एवरेज कभी भी नहीं दिया जाता, और दूसरे मैच का एवरेज आपको निकालना होता है। दूसरे मैच का औसत कभी भी नहीं दिया जाता है, वो आपको अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करके मेरे भाई निकालना होता है। तो दूसरे मैच में जो उसका औसत आया होगा वो कितना आया होगा, तो एवरेज बराबर रन अपॉन विकेट। रन कितने हैं, तो 26, और विकेट हमने कितने लिए, 5। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने पर औसत कैसे निकालोगे, इसका डबल करो। तो इसका डबल करोगे तो कितना होगा, 52, और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाओ, यानी 5.2। दुनिया के किसी भी संख्या का औसत निकालते वक्त क्या करोगे, डबल करके एक संख्या छोड़ के डेसिमल लगा दोगे, यानी कितना करोगे, तो बोलोगे सर 5.2 यहाँ पे। तो अगर हम औसत की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 5.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5.2 हो जाएगा। तो पहले मैच का औसत ये है, दूसरे मैच का औसत जो है वो हमारा कितना है, तो 5.2 है। और उसके बाद में इन दो मैचेस के बाद में, पहले तक मैं जैसे मानो इतने के औसत में खेल रहा था, जैसे मैंने दूसरे मैच में परफॉर्मेंस अपनी इतनी दी, उसके बाद मेरा टोटल इकोनॉमी सुधर कर आ गया। आप ऐसे समझो जैसे विराट कोहली का मान लो कि स्ट्राइक रेट 100 का चलता था, किसी मैच में उन्होंने इतना बढ़िया खेल दिया, इतना बढ़िया खेल दिया कि बाद में पूरे मैचेस का जो स्ट्राइक रेट है वो 120 बन गया। तो वही वाली बात है, यहाँ पर औसत उनकी इतनी थी, इतना बढ़िया खेल दिया कि इतने का सुधार हो गया, मतलब इसमें से 0.2 हमारा कम हो गया। तो 12.4 में से 0.2 हमारा कम हो गया। पहले हमारा औसत कितना था, 12.4, उसमें से सुधार कितने का हो गया, 0.2 का, यानी कितना हो गया मेरे भाई, तो 12.2 की बात हो गई कि इतना हो गया। अब बोलोगे सर विकेट्स का यहाँ रेशियो मिलेगा, डेफिनेटली विकेट्स का रेशियो मिलेगा। और अभी चीज़ को मेरे भाई आपको अपने पास में रखना है, यहाँ पे अभी आपको यहाँ नोट करते रहना है, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए इसमें से आप इसको घटाइए। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन हमेशा तिरछा तिरछी काम करता है, कभी सीधा सीधा काम नहीं करता। और एलिगेशन का नियम है कि बड़ी वैल्यू में से हमेशा किसे घटानी चाहिए, छोटी वैल्यू को। तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से छोटी वाली को घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 0.2। अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये क्या करेगा, तो ये इसे घटाएगा। 0.2 से 0.2 खत्म, 12 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो लेना। क्या ये रेशियो है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो नीचे आपका 10 आएगा, 2 से काटोगे एक बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, ये 5 यहाँ चला जाएगा। तो बोलोगे सर ये 35:1 है, ये कितना है, तो 35:1 है मेरे भाई। यानी विकेट्स के जो अनुपात आए हैं वो कितने आए हैं, तो 35:1 आए हैं। यानी पहले मैच में अगर उसने 35 विकेट लिए थे तो दूसरे मैच में उसने कितना विकेट लिया है, तो 1 विकेट लिया है। पहले मैच में उसने 35 विकेट लिए थे तो दूसरे मैच में कितना विकेट लिया है, तो 1 विकेट लिया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में ज़रा समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है दूसरे मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं, यानी अपने आप का कितना गुना, तो 5 गुना। अगर वो अपने आप का मेरे भाई 5 गुना कर रहा है तो हम भी 35 का कितना गुना करेंगे, तो हम भी मेरे भाई 35 का 5 गुना करेंगे। तो 35 का 5 गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, तो हमारा आंसर 35 × 5 होगा। हमारा आंसर कितना होगा, तो 35 × 5 होगा, यानी 175 होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, हमारा आंसर कितना होगा, तो 35 × 5 होगा। यानी यदि ये संख्या अपने आप का 5 गुना हो रही है तो ये भी अपने आप का 5 गुना होकर कितना बनाएगी, 175 बनाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम मैच जो था उसके पहले कितने विकेट लिए थे, 175, अंतिम में कितना ले लिए, 5,
टोटल कितना हो जाएगा 180। तो अगर ये पूछेगा अंतिम मैच के पहले कितने विकेट लिए थे तो 175, और अगर ये पूछेगा टोटल कितना लिया था तो क्या बोलोगे 100 था। हमारा औसत कितना था तो 12.4 था। उसके बाद में यदि हम बात करें तो दूसरे मैच में हमने यहाँ पर इतने रन में इतने विकेट लिए, यानी दूसरे मैच का औसत हमारा इतना था, इतना था। देख रहे हो डिफरेंस कितने का है, कहाँ 12 का औसत और कहाँ 5 का औसत। और इसी की वजह से पूरा ओवरऑल चेंज हो गया और ये वैल्यू 0.2 से कम होकर इतनी आ गई। तो ये हमारे पास सारे औसत निकल कर आ गए। ठीक है, हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई 0.2 आ गया, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाई 7 आ गया। जब इनका रेशियो लिया मैंने तो 1/5 था, इधर 35:1 का रेशियो आ गया। कितने का अनुपात आ गया 35:1 का रेशियो आ गया। यानी पहले मैच में अगर 1 विकेट लिए थे तो दूसरे में कितने, शुरू में कितने लिए थे 35, बट यहाँ 1 नहीं लिया उसने। उसने तो मेरे भाई 5 विकेट ले रखे हैं, जो कि अपने आप का कितना गुना है तो 5 गुना है। तो यदि इसको 5 से गुना करने पे ही आया है, इसको भी 5 से गुना करो तो तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब ज़रा एक बार एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में लगा के देखो, तब आपको क्लियर होगा। एक सवाल में कभी भी ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला है ही नहीं, ना हो सकता है। क्लियर है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया, कहा गया यहाँ पे कि एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत हमारा इतना रन है प्रति विकेट है, ठीक है, इतना रन देकर वह इतना विकेट लेता है जिसके कारण उसका औसत इतना घट जाता है, तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताइए कि अंतिम मैच तक का मतलब फाइनली लास्ट तक उसने कितने विकेट लिए हैं। ये नहीं पूछा गया कि शुरू के मैचेस में कितने लिए थे, ये भी नहीं पूछा लास्ट वाले मैच में कितना लिया, उल्टा हमसे ये बोला कि अंतिम मैचेस तक जो है उसने कितने विकेट लिए हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बॉलिंग एवरेज हमारा कितना है क्रिकेटर का, तो 11.12 और कितना है तो 5 है। उसके बाद में उसने यहाँ पर ये मैच 1 का एवरेज है। हम लोग कैसे लिखते हैं पता है ना, देखो बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं मैच 1 का एवरेज, फिर यहाँ लिखते हैं मैच 2 का एवरेज, फिर यहाँ लिखते हैं फाइनल का एवरेज, और फिर यहाँ रेशियो में क्या लेते हैं तो विकेट 1 और यहाँ पर विकेट 2 हम लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है तो बता दो। अब यहाँ एवरेज 1 के जगह पर मैच 1 में एवरेज कितना था तो 11.125, 11.12 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैच 2 की जो एवरेज की बात अगर हम करें तो मैच 2 में कितना एवरेज होगा, तो बोलोगे सर यहाँ इतने रन देकर कितने विकेट लिए हैं 7, तो बोलेंगे सर 38.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 5 बार में 35, 3.5 यानी 5 बार में और तो 5.5, यानी सेकंड मैच का जो एवरेज है वो हमारा कितना है, तो सेकंड मैच का एवरेज जो है वो हमारा 5.5 है, और ये हमारा 00। पीछे जितनी मर्जी भी ज़ीरो लगा लो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी मैं बाद में बताऊंगा। हालांकि चलो मैं 00 नहीं लगाता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। टिकट नहीं थी, बाद में उसने इतना रन लेकर इतना विकेट लिया तो उसकी औसत इतनी हो गई। फिर क्वेश्चन में कहा गया उसका औसत हमारा इतने से कम हुआ है, तो इसमें से हमें 1.125 घटाना पड़ेगा, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल, 11 में से गया तो 10 आएगा, यानी बीच में कितनी वैल्यू आएगी मेरे भाई तो 10 आएगी यहाँ पे। तो बोलेंगे सर देखो 10 में से 5.5 जब घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा तो 4.5 निकल कर आएगा, और जब आप 11 में से इसे घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, तो बोलोगे 1.125 निकल कर आएगा। ये रेशियो हमारा किसका निकलेगा, तो ये रेशियो हमारा विकेट का निकलेगा। किसका ये रेशियो निकलेगा, तो बोलोगे सर ये रेशियो हमारा विकेट का निकलेगा। यहाँ पर अगर हम नीचे उड़ाते हैं तो हमारा 10 आ जाता है, और यहाँ नीचे उड़ाएंगे तो कितना आएगा तो 1000 आएगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो 0 से हमारा 0 खत्म, 25 से काटेंगे तो 4 बार में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और मेरे भाई 5 बार में कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। देखो 25 का 4 गुना 100, 25 पचे 125, और अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 से कितनी बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। 45 से हमारा 45 कट जाएगा, 4 × 1 हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। यानी विकेट की जो रेशियो है मेरे भाई वो कितनी आ जाएगी 4:1 आ जाएगी। विकेट की जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर कितनी आ जाएगी तो 4:1 आ जाएगी। क्लियर है ये बात, फिर से कह रहा हूँ विकेट की जो रेशियो आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 4:1 आ जाएगी। लास्ट वाले मैच में उसने कितना रन लिया है या कितना विकेट लिया है तो 7, यानी इस एक का मान कितना है तो 7 है, यानी यह अपने आप का 7 गुना है। अगर ये एक का मान 7 है तो ये अपने आप का कितना है 7 गुना है, और अगर ये अपने आप का मेरे भाई 7 गुना है तो उस केस में फिर यहाँ पर जो है
देखो ये अपने आप का 7 गुना, तो ये भी अपने आप का 7 गुना होगा, तो इसका 7 गुना हम कितना मानेंगे, तो इसका 7 गुना हम 28 मानेंगे। ठीक है, तो ये 28 था और ये 7 था, तो जो टोटल की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो कितना होगा, तो टोटल की वैल्यू 28 प्लस 7, टोटल की वैल्यू कितना होगा 28 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 35। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है नंबर ऑफ विकेट बाई हिम आफ्टर लास्ट मैचेस या टिल लास्ट मैचेस, तो हो जाएगा हमारा 35। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ 28 आंसर दे देते हैं, उन्हें लगता है पीछे वाला पूछा गया, ऐसा नहीं है। अंतिम मैच तक उसका मेरे भाई यहाँ पर विकेटों की संख्या कितनी थी वो बोला, तो पहले उसने 28 विकेट लिए थे, फिर उसने 7 ले लिए, यानी कुल मिलाकर उसने कितना लिया है, तो कुल मिलाकर उसने 35 विकेट लिया।